व्यवस्था के लिए देखा जाए तो न बैठने के लिए कोई व्यवस्था है, न पीने के लिए कल की व्यवस्था है, न बाथरूम की व्यवस्था। और प्लेटफॉर्म मेरा कुल आज 3 से 4 महीना पहले तोड़ दिया गया। और जब हम बोले PWI साहब को तो बोले कि मेरे अंदर नहीं आता है। क्या आपने कभी ऐसा रेलवे स्टेशन देखा है जहां प्लेटफॉर्म की जगह मिट्टी का टीला हो, जहां न पीने का पानी हो, न शौचालय, न लाइट और न कोई शेड? और ये हालात है किसी वीरान जगह के नहीं, बल्कि बिहार के एक चालू रेलवे स्टेशन मसना डीह की है। रेल मंत्रालय भले ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों को स्वर्ग बनाने का दावा कर रहा हो, लेकिन ज़मीनी सच्चाई क्या है, ये तस्वीरें और ये रिपोर्ट आपको चौंका देगी। नमस्कार, मैं हूं कृष्णदेव और आप देख रहे हैं न्यूज़ LNB9। रेल विभाग इन दिनों देश भर में रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना चला रहा है। इस योजना का उद्देश्य है स्टेशनों को साफ सुथरा, सुंदर और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना। शौचालय, पीने का पानी, शेड, लाइट और सुरक्षा जैसी मूलभूत जरूरतों की जिम्मेदारी रेलवे विभाग की होती है। लेकिन रक्सौल सुगौली रेलखंड पर स्थित मसना डीह स्टेशन की बदहाल स्थिति इस योजना की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ न प्लेटफार्म है, न शेड है, न लाइट है, न पानी और न ही शौचालय। स्टेशन की हालत देखकर ऐसा लगता है मानो यह किसी भूतिया जगह में तब्दील हो चुका हो। टूटे हुए प्लेटफॉर्म और चारों तरफ झाड़ियों के अंबार के कारण महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को ट्रेन में चढ़ने उतरने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग ट्रेन से उतरते वक्त गिरकर घायल भी हो चुके होते हैं। स्टेशन पर तैनात टिकट संवेदक कृष्ण कुमार बताते हैं कि 6 महीने पहले रेल पटरी बदले जाने के दौरान प्लेटफॉर्म को तोड़कर टीला बना दिया गया, लेकिन उसके बाद से किसी ने इसकी सुध नहीं ली। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कई बार रेल विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन संवेदक के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पे डेली का पैसेंजर 500-700 पैसेंजर चढ़ता है और टिकट तो मेरा उतना कटता खैर नहीं है। और यहाँ पे व्यवस्था के लिए देखा जाए तो न बैठने के लिए कोई व्यवस्था है, न पीने के लिए कल की व्यवस्था है, न बाथरूम की व्यवस्था है। और बात रहा नाइट का, तो नाइट में उतना बॉल बत्ती वगैरह जलता भी नहीं है कि उतना पैसेंजर सबको दिखे। और प्लेटफॉर्म मेरा कुल आज से 3 से 4 महीना पहले तोड़ दिया गया। और जब हम बोले PWI साहब को तो बोले कि मेरे अंडर में नहीं आता है प्लेटफॉर्म आता है IOW को फ़ोन कीजिए और ठेकेदार से कांटेक्ट कीजिए। हमने ठेकेदार को कॉल किया, तो ठेकेदार मेरे कॉल का कोई रिस्पांस नहीं दिया। वो बोल रहा है कि आपका अभी काम नहीं होगा, पूरा काम होगा तब हम प्लेटफॉर्म का ठीक करेंगे। IOW साहब के पास गए तो मेरा मेमो नहीं एक्सेप्ट किए। वो अपने से मेमो लिखवाए वहाँ पे, और वहाँ पे लिखवा कर अपने रख लिए, बोले कि हम आपका काम करवा देते हैं। उसके बाद हम कॉल किए उनके पास, तभी तक मेरे कॉल का कोई रिस्पांस भी नहीं देते हैं। बराबर बोलते हैं कि काम हो जाएगा आपका। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम कृष्णा कुमार हुआ। वहीं स्थानीय यात्री नर्मदेश्वर तिवारी बताते हैं कि यह स्टेशन 1954 में भारत के पहले रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में फ्लैग स्टेशन के रूप में शुरू हुआ था। उस समय यहाँ सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन अब यात्रियों के लिए यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। अभी यह स्थिति है कि ये रेल का पटरी बदलने के नाम पर इस प्लेटफार्म को कोड़ दिया गया। सारा ईंट, पत्थर, स्लैब सब कुछ उखाड़ दिया गया। रोज लोग चढ़ते हैं, रोज गिरते हैं। इस पर यही स्थिति है। और बार बार DRM को, AEN को, PWI को मैं फ़ोन करता रहा हूँ पर्सनली, लेकिन वो लोग हो जाता है करके इसको 6 महीना से लटकाए हुए हैं। आए दिन एक्सीडेंट होता है, कभी भयंकर एक्सीडेंट होता है। क्या यही है अमृत भारत स्टेशन योजना का असली चेहरा? क्या मसना डीह स्टेशन को भी कभी वो सुविधाएं मिल पाएंगी जिनका वादा सरकार ने किया था? अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी जमीनी सच्चाई देश के सामने आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर लौटेंगे एक नई हकीकत, एक नई पड़ताल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।